स्वयंवर की पेटी। रामनगर के राज्य में महाराज जय सिंह का राज्य चलता था। महाराज काफी दयालु राजा थे और प्रजा के सभी लोग इनसे काफी खुश रहते। लेकिन इन दिनों महाराज की स्वास्थ्य कुछ ठीक ना चल रही। इसी बात से सभी लोग काफी चिंतित थे। महाराज की स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर चारों ओर फैली हुई थी और सभी लोग इनके बारे में बातें करते। मालूम है हमारे महाराज की स्वास्थ्य कुछ ठीक ना चल रही। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। न जाने हमारे महाराज को किसकी नजर लग गई। हम सबको मनाना चाहिए हमारे महाराज जल्द ठीक हो जाए। महाराज की स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर सुनकर कई राज्यों के राजा महाराज को मिलने को आए। श्री रामपुर के राजा राजा राव सिंह अपने मित्र राजा रजत सिंह के साथ महाराज को देखने को आए। महाराज के आने की खबर सिपाहियों ने जाके राजा जय सिंह को दी। महाराज, राजा राव सिंह अपने मित्र राजा रजत सिंह के साथ आपको देखने को आए हैं। हाँ, उन्हें अंदर लेकर आओ। राजा राव सिंह अपने मित्र के साथ महल के अंदर पहुंचे और पहुंचते ही तुरंत महाराज की स्वास्थ्य की। अब आपकी स्वास्थ्य कैसी है महाराज? अभी तो स्वास्थ्य कुछ ठीक ना है, दवाइयाँ चल रही है। आप सभी चिंता ना करें, जल्द ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल महाराज, जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, आपकी प्रजा भी काफी चिंतित है आपके स्वास्थ्य को लेकर, और भला क्यों ना हो। ऐसे राजा जल्द होते कहाँ जो अपनी जान की परवाह ना करके अपनी प्रजा की सेवा करे। इतने ही बातचीत में उनकी बेटी निशा अपनी दासी रेखा के साथ महाराज के कमरे की ओर आई। निशा को आते देख महाराज ने निशा का परिचय महाराज राव सिंह और उनके मित्र राजा रजत सिंह से कराया। बेटी निशा, इनसे मिलो, ये है महाराज राव सिंह। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही काफी जीत हासिल की है और इनकी बहादुरी के किस्से भी काफी प्रचलित हैं। और इनसे मिलो, ये है उनके मित्र राजा रजत सिंह। इन दोनों की दोस्ती के किस्से भी काफी प्रचलित हैं और भला क्यों ना हो। राजा रजत सिंह ने हर कदम पे राजा राव सिंह का साथ दिया है। हाँ महाराज, बात तो सही है। मेरे मित्र रजत सिंह ने मेरा साथ कभी ना छोड़ा। कई जंगों में इन्होंने मेरी जान बचाई है। क्यों नहीं, तुम मित्र जो हो, मैं नहीं बचाऊंगा और भला कौन बचाएगा। सच पिताश्री, ऐसी दोस्ती काफी कम देखने को मिलती है। इतने ही देर में सिपाहियों ने दादाजी की आने की खबर राजा जय सिंह को आकर दी। महाराज, वैद्य जी आए हैं। वैद्य के आने की खबर सुन राजा राव सिंह वापस लौटने का निर्णय लिए और महाराज से कहा, महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। इतना कह के महाराज राव सिंह अपने राज्य वापस लौट गए। कई महीने बीत गए और दिन पर दिन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था। एक दिन महाराज अपनी बेटी निशा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटी निशा, सुनो, यह बात बोलने में उतनी ही खराब लग रही है जितना कि तुम्हें सुनने में लगेगी, परंतु हम सच को बदल नहीं सकते। मेरी स्वास्थ्य बहुत खराब होते जा रही है। मुझे कब क्या हो जाए मुझे मालूम ना है, इसलिए मैंने तुम्हारे विवाह के बारे में कुछ सोचा है ताकि तुम सही वर चुन सको। ऐसा ना बोलिए पिताश्री, आप स्वयं मेरे वर को चुनिएगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, परंतु अगर ये पूरा ना हो पाए तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ विचार किया है ताकि तुम एक अच्छा वर और इस राज्य को एक अच्छा राजा मिल सके।
पिताश्री, ऐसा ना बोलिए और ना ऐसा सोचिए। आपका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है, विश्वास रखिए। देखो निशा, यह 3 पेटी है, एक सोने की, एक चांदी की और एक तांबे की। इन तीनों पेटियों में से एक पेटी में मैंने तुम्हारी तस्वीर रखी है। जो भी राजा स्वयंवर के लिए आएंगे, उन्हें इन तीनों पेटियों में से एक पेटी को चुनना होगा, और जो राजा वह पेटी चुनते हैं जिसमें तुम्हारी तस्वीर रखी हुई है, तुम उनसे विवाह कर लेना। परंतु जो राजा वह पेटी ना चुने जिसमें तुम्हारी तस्वीर है, वह बिना कुछ कहे अपने राज्य को वापस लौट जाए। और एक बात, यह स्वयंवर की पेटी चुनने से पहले तुम सभी राजाओं से एक वचन लेना ना भूलना कि वह जो पेटी खोलते हैं वह बाहर आकर किसी को ना बताए, और गलत पेटी चुनने पर वह महल वापस लौट जाए। इतने ही कहते ही महाराज खांसने लगे। तभी निशा ने कहा, ठीक है पिताश्री, मैं वादा करती हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में महाराज की मृत्यु हो गई। इसी बात से सारी प्रजा काफी उदास थी और उन्हें चिंता सताने लगी कि अब राज्य को कौन संभालेगा, उनके आने वाले राजा कैसे होंगे, क्या वह महाराज जय सिंह जैसे दयालु होंगे, क्या वह अपनी प्रजा को वैसे ही सुखी रख पाएंगे जैसे महाराज जय सिंह रखा करते थे। और सभी लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। भाई, अब हमें कैसा राजा मिलेगा, मुझे काफी चिंता हो रही है। हमारे महाराज जय सिंह की तो बात ही अलग थी। सही बात है भाई, ना जाने हमारे राज्य को क्या हो गया है। अब सभी को यही मनाना चाहिए कि हमारे राज्य को एक अच्छा राजा मिले और हमारी प्रजा वापस से खुश रहे। इधर राजकुमारी निशा अपने दासी रेखा के साथ काफी उदास बैठी हुई थी और वे दोनों स्वयंवर के बारे में बातें कर रहे थे। राजकुमारी, आपने अपने स्वयंवर के बारे में कुछ सोचा है क्या? हाँ रेखा, सोचा तो है, परंतु समझ नहीं आ रहा कब स्वयंवर रखूं, पर जल्द रखूंगी। वैसे रेखा, तुम्हें याद है राजा राव सिंह के बारे में? कौन राजा राव सिंह? मुझे ध्यान नहीं। अरे, पिताश्री को देखने आए थे एक राजा अपने मित्र के साथ। पिताश्री ने काफी तारीफ भी की थी उन दोनों की। अरे हाँ, याद आया। तुम्हें पता है, वे राजा मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ स्वयंवर में वे भी आए और पिताश्री के दी गए शर्तों को वो जीत ले और हमारा विवाह हो जाए। काश राजकुमारी, आप जैसा चाहती हैं वैसा हो जाए। वैसे वे राजा अच्छे तो काफी थे। इधर स्वयंवर की बात सारे राज्यों में फैल गई। जब यह बात श्री रामपुर के राजा राव सिंह तक पहुंची, वह काफी खुश हुए और अपने मित्र राजा रजत सिंह से बातें करने लगे। तुमने सुना है राजकुमारी निशा का स्वयंवर रखा गया है? हाँ, मैंने भी सुना। मैं उस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम जाओ, क्या दिक्कत है? सुना है राजकुमारी के स्वयंवर के लिए राजा जय सिंह ने कुछ शर्तें रखी हैं और वे चाहते थे कि जो भी राजकुमार उस शर्त को जीते, राजकुमारी से वही विवाह करेगा। हाँ, सुनने में तो मुझे भी आया है। वैसे तुम इस स्वयंवर में जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। स्वयंवर का दिन भी आ गया। कई राज्यों के राजा महाराज जय सिंह के दरबार पर उपस्थित हुए। राजकुमारी निशा भी वहां आ गई। तभी मंत्रियों ने सभी राजाओं से कहा, आप सभी राजाओं का हमारे राज्य में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी राजकुमारी निशा के स्वयंवर में आए हैं और महाराज जय सिंह ने
इस स्वयंवर के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। वे शर्तें राजकुमारी निशा आपको बताएंगी। आप सभी को राजकुमारी निशा का प्रणाम। जैसा कि आप सभी हमारे स्वयंवर में आए हैं और हमारे पिताजी ने कुछ शर्तें रखी हैं। वे शर्तें यह है कि यहाँ 3 पेटी रखी हुई है, एक सोने की, एक चांदी की और एक तांबे की। इन तीनों पेटी में से किसी एक पेटी में हमारी तस्वीर रखी हुई है। जो भी राजा सही पेटी खोलेंगे और उसमें हमारी तस्वीर होगी, उनसे हमारा विवाह होगा। परंतु जो राजा इसमें सफल ना हो पाते हैं, वे वापस अपने महल को लौट जाएंगे और उनसे एक अनुरोध है कि वे किस पेटी को खोले हैं अन्य राजाओं को ना बताएं। आप सभी को इस शर्तों का मान रखना होगा और इसी के अनुसार स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ ही देर में स्वयंवर शुरू हो गया। सबसे पहले जबलपुर के महाराज राजा सूर्य सिंह स्वयंवर के लिए गए। जैसे ही उन्होंने 3 पेटी देखी, उन्होंने कुछ इस प्रकार विचार किया। यहाँ 3 पेटी रखी हुई है, सोने की, चांदी की और तांबे की। राजकुमारी है, महाराज ने कभी तांबे में तो ना रखा होगा। चांदी भी कम है इनके सामने, परंतु सोना इन सबसे ऊंचा है। और ये है भी तो राजकुमारी। मुझे लगता है महाराज ने इन्हें सोने की पेटी में रखा होगा। इतना विचार करते हुए उन्होंने सोने की पेटी खोली, परंतु वह देख के हैरान हो गए। उस सोने की पेटी में राजकुमारी निशा की तस्वीर न थी। वे चुपचाप वहां से लौट गए। अब दूसरे राजा की बारी थी। यह धैर्य प्रताप सिंह थे, जो कि स्वर्णपुर के राजा थे। इन्होंने जैसे तीनों पेटी को देखी, इन्होंने कुछ इस प्रकार विचार किया। सोने की पेटी, चांदी की पेटी और तांबे की पेटी। राजकुमारी की सुंदरता को देख के लगता है महाराज ने इन्हें सोने की पेटी में रखा होगा। और सोचना भी क्या है, राजकुमारी है भी तो इतनी सुंदर, उनका बराबरी सोना ही कर सकता है। इतना विचार करते हुए उन्होंने भी सोने की पेटी खोली, परंतु वे भी उदास होकर महल को लौट गए। अब महाराज सम्राट की बारी आई। वे रामपुर के महाराज थे। उन्होंने जब तीनों पेटी को देखी, उन्होंने कुछ इस प्रकार विचार किया। सोने तो हर किसी को लुभा जाते हैं, तांबे में तो नहीं रखा होगा, वो काफी छोटा है। चांदी, चांदी की बेटी। चांदी होती बड़ी सादी है, परंतु दिखने में बड़ी प्यारी लगती है। मुझे लगता है महाराज ने चांदी की पेटी में राजकुमारी की तस्वीर रखी होगी। इतना सोचते ही उन्होंने चांदी की पेटी खोली, परंतु वे भी निराश होकर अपने महल को लौट आए। अब इस बार स्वयंवर में महाराज राव सिंह की बारी आई। महाराज राव सिंह को स्वयंवर में आते देख राजकुमारी निशा काफी खुश हुई। महाराज राव सिंह जब पेटियों की तरफ पहुंचे, उन्होंने कुछ इस प्रकार विचार किया। जैसा कि मैं महाराज जय सिंह को जानता हूँ, वह अपनी बेटी को भले कितने भी नाजों से पाले हैं, परंतु वे सोने में तो उन्हें नहीं रखेंगे, क्योंकि महाराज ने राजकुमारी निशा को हर तरीके की संघर्ष से सामना कराया है और चांदी में भी वे नहीं रख सकते, क्योंकि सोना और चांदी सबको बस देखने को लगती है अच्छी, परंतु तांबा भले ये सोने चांदी की बराबरी नहीं कर सकती, परंतु काफी फायदे हैं इसके भी। मुझे लगता है इन तीनों में महाराज ने
तांबे की पेटी में रखी होगी। इतना सोचते ही उन्होंने तांबे की पेटी खोली और वे काफी खुश हो गए। उनका निर्णय बिल्कुल सही निकला। महाराज ने राजकुमारी निशा का तस्वीर तांबे की पेटी में रखा था। उन्हें स्वयंवर जीतता देख इधर राजकुमारी निशा भी काफी खुश हो गई। वे राजकुमारी निशा के पास आए और कहा, ये लीजिए राजकुमारी, आपकी तस्वीर। राजकुमारी निशा ने राजा राव सिंह से विवाह कर लिया और इसी प्रकार रामनगर के प्रजा को वापस से एक अच्छा राजा मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज डू फॉलो हंगामा ट्यून्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।